हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग विद राशिद खान। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको प्लेलिस्ट से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पंक्चुएशन मार्क्स में कॉमा के यूजेस के हवाले से है। इस वीडियो में हम कॉमा के जो डिफरेंट यूजेस हैं उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कॉमा कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि कॉमा को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। Like all punctuation, the comma helps readers understand the writer's meaning and prevents ambiguity. Remember कि इसका काम क्या है कि ये हमें मीनिंग की क्लैरिटी में जो है मदद करता है। Notice how the comma helps make the meaning clear in the second example. अभी आप यहाँ पे देखें, ये एक सेंटेंस जो है वो ambiguous है। For example, to be successful nurses with MS degrees must continue to learn. अभी नहीं पता चल रहा कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। टू बी सक्सेसफुल नर्सेज और टू बी सक्सेसफुल नर्सेज विद MS डिग्रीज मस्ट कंटिन्यू टू लर्न। अभी आपको जब हम कॉमा लगाते हैं तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इसमें असल की जो मीनिंग है वो किस तरह आप क्लियर समझ सकते हैं। टू बी सक्सेसफुल नर्सेज विद MS डिग्रीज मस्ट कंटिन्यू टू लर्न। अभी एक कॉमा हमने लगा लिया सक्सेसफुल के बाद। इससे हमें पता चलता है कि जो प्रॉपर मीनिंग है, जो प्रॉपर मतलब है राइटर का वो क्या है। टू बी सक्सेसफुल, अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, नर्सेज विद MS डिग्रीज मस्ट कंटिन्यू टू लर्न। ठीक है, सो अभी मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाती है। अगर हम कॉमा नहीं लगाते फिर एम्बिग्यूटी होगी कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। टू बी सक्सेसफुल नर्सेज क्या है, अगर ब्रेक हम नहीं लाते तो मतलब क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, लिंकिंग। अभी इसके जो डिफरेंट यूजेस हैं तो फर्स्ट इसमें ये हैं कि लिंकिंग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हमने पहले पढ़े हैं कि जो हमारे पास दो क्लॉजेस हैं, अगर दो से ज़्यादा है। इंडिपेंडेंट है वो क्लॉज जो अकेले आ सकता हो तो उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो उसको हम किस तरह लिंक कर सकते हैं। यूज़ अ कॉमा बिफोर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, बट, और, नॉर, एंड, समटाइम्स, सो, यट एंड फॉर that links independent clauses। अगर ऐसे कंजंक्शन आ गए हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो इससे पहले हम कॉमा लगा सकते हैं। द न्यू माइक्रोवेव डिसइंफेक्शन सिस्टम वाज डिलीवर्ड, कॉमा, बट द इंस्टॉलेशन विल रिक्वायर एन एडिशनल वीक। अभी ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है और इसको हमने बट के ज़रिए जो है वो कनेक्ट किया है, इसलिए इससे पहले जो बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इससे पहले हम कॉमा इस्तेमाल कर सकते हैं। However, if two independent clauses are short and closely related and there is no danger of confusing the reader, the comma may be omitted। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो clauses है वो बहुत लेंथी है। तो अगर शॉर्ट क्लॉजेज हो और उसको मतलब है कि सिर्फ कंजंक्शन के साथ भी उसका मीनिंग क्लियर हो रहा है तो फिर ज़रूरत नहीं है कॉमा की। बोथ ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर करेक्ट। The cable snapped and the power failed. The cable snapped and the power failed. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं the cable snapped ये एक क्लॉज है, the power failed ये दूसरा क्लॉज है। इसको हमने इंडिपेंडेंट जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड के जरिए कंबाइन किया है, लेकिन यहाँ पे कॉमा इस्तेमाल नहीं हुआ। और अगेन द सेम क्लॉजेज हैं तो यहाँ पे कॉमा हमने लगाया हुआ है। तो इस कंडीशन में अगर आप कॉमा लगाते हैं या ओमिट करते हैं, डिलीट करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Enclosing elements, commas are used to enclose non-essential information in non-restrictive clauses, phrases and parenthetical elements। Remember, ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसी बात जो सेंटेंस में हम इजाफी इंफॉर्मेशन देते हैं, इसेंशियल नहीं होती, सेंटेंस के स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं होता, तो उसको हम इनक्लोज करने के लिए क्या करते हैं, हम उससे पहले और उसके बाद में कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, आवर न्यू फैक्ट्री, कॉमा, which began operations last month। अभी which began operations last month ये एक क्लॉज है जो हम मतलब है कि मज़ीद इजाफी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इससे पहले और इसके बाद कॉमा लगा ले। should add 25% to total output। अभी जो मेन स्ट्रक्चर है वो ये है कि our new factory should add 25% to total output। ये जो क्लॉज है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। the technician, कॉमा, working quickly and efficiently, comma, finished early। तो working quickly and efficiently ये हमारे पास essential नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो इससे पहले और बाद में हमने क्या किया है, कॉमा लगाया हुआ है। We can, comma, of course,
कॉमा एक्सपेक्ट देयर लॉयर टू कॉल अस। अभी प्रॉपर सेंटेंस क्या है, वी कैन एक्सपेक्ट देयर लॉयर टू कॉल अस। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है, ये नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये एक फ्रेज है, तो इससे पहले और बाद में हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग कॉमास। आफ्टर लिंकिंग और ट्रांजिशनल वर्ड्स, लिंकिंग और ट्रांजिशनल वर्ड्स ये होते हैं कि हम ऐसे वर्ड्स लगाते हैं जिसके ज़रिए हम एक आइडिया से दूसरे आइडिया में मूव करते हैं। सो वर्ड्स एंड कोटेशन, सर्टन टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स आर फॉलोड बाय अ कॉमा। वन एग्जाम्पल इज अ ट्रांजिशनल वर्ड और अ फ्रेज, however, in addition, etc., that connects the preceding clause or sentence with the thought that follows. अभी in addition, however, first of all, secondly, further, after that, etc., ये हमारे पास linking और transitional words हैं। तो इसका काम क्या है कि जो इससे पहले information है और इसके बाद information है, दोनों को connect करने के लिए हम ऐसे अल्फाज introduce करते हैं। तो इन अल्फाज के बाद हम comma लगा सकते हैं। For example, अभी आप यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल, दिस चेंज विल मेक अस मोर कंपेटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड है, तो इसके बाद हमने क्या किया है, कॉमा लगाया हुआ है। फर्स्ट, बॉयल द वाटर। सेकंड, एड सम मिल्क टू इट। फाइनली, एड ब्लैक टी एंड शुगर। सो फर्स्ट कॉमा, सेकंड यहाँ पे अगेन कॉमा। ये फर्स्ट और सेकंड ये हमारे पास क्या है, ये भी ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं, तो इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे मूव करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशनल वर्ड जो है उसके बाद भी हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। सेपरेटिंग आइटम्स इन अ सीरीज़, अगर कोई सीरीज़ है, एक लिस्ट है, उसमें मुख्तलिफ आइटम्स हैं, उन आइटम्स को जुदा करने के लिए भी हम कॉमा लगा सकते हैं। ऑल्दो द कॉमा बिफोर द लास्ट आइटम इन अ सीरीज इज समटाइम्स ओमिटेड, इट इज़ जनरली क्लियरर टू इंक्लूड इट। आखिरी आइटम जो होता है उससे पहले हम कॉमा नहीं लगाते, लेकिन अगर हम ये लगा लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी एंड क्वेटा आर द मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। अभी आप देख सकते हैं कि ये एक लिस्ट है, हर सिटी के नाम के बाद हमने कॉमा लगाया हुआ है। इस्लामाबाद कॉमा, लाहौर कॉमा, कराची कॉमा, पेशावर। ठीक है, यहाँ पे रावलपिंडी एंड क्वेटा, तो रावलपिंडी यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया हुआ है, अगर ये कॉमा ओमिट भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है। Separate adjectives when more than two adjectives modify a noun. Do not separate the last adjective from the noun. Remember, जब एक से ज़्यादा एजेक्टिव्स आते हैं एक नाउन के साथ, तो उन एजेक्टिव्स को भी हम कॉमा के ज़रिए एक दूसरे से जुदा करते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला एजेक्टिव है उसको हम नाउन से जुदा नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ स्किलफुल, पंक्चुअल, ड्यूटीफुल वर्कर। स्किलफुल, पंक्चुअल, ड्यूटीफुल वर्कर, ये जो एडजेक्टिव है इसके बाद भी कॉमा है, पंक्चुअल के बाद भी कॉमा है, लेकिन जो लास्ट एडजेक्टिव है ड्यूटीफुल और जो नाउन है वर्कर, इनके बीच में हम कॉमा नहीं लगाएंगे। यूजिंग विद नंबर्स एंड नेम्स, commas are conventionally used to separate distinct items. Use commas between the elements of an address written on the same line. जब हमारे पास नंबर या नेम्स या एड्रेस वगैरह आता है तो उसको सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा लगाते हैं, लाइक मोहल्ला कॉमा, विलेज कॉमा, पोस्ट ऑफिस कॉमा, तहसील कॉमा, डिस्ट्रिक्ट कॉमा, प्रोविंस कॉमा एंड देन कंट्री। तो हर नाम के बाद हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग कॉमा। A full date that is written in month, day, year format uses a comma preceding and following the year. For example, November 30th, 2020 and comma. तो इस तरह की जब हम डेट लिखते हैं इस फॉर्मेट के साथ, उसमें भी ईयर से पहले और ईयर के बाद हम कॉमा लगाते हैं। No commas are used when showing only the month and year or month and day in a date. लेकिन जब हम सिर्फ मंथ और ईयर या मंथ और डे के बारे में बात करते हैं तो फिर कॉमा नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, द टारगेट डेट ऑफ मई 2012 इज ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, मई और 2012, तो यहाँ पे कोई दिन नहीं है, सिर्फ मंथ और ईयर है। सो आई वुड लाइक टू मीट ऑन March 4 टू डिस्कस आवर ऑप्शन। March 4 मंथ और डे है लेकिन ईयर नहीं है, तो यहाँ पे कॉमा की ज़रूरत नहीं है। Comma is used after the salutation and complementary clause in letters in British English. Colon is used in American English after salutation. Salutation जो हमारे पास लेटर या एप्लीकेशन के बॉडी से पहले हम जो ग्रीटिंग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर वगैरह, उसके बाद ब्रिटिश इंग्लिश में कॉमा लगाते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में कॉलन लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, डियर ब्रदर कॉमा और रिस्पेक्टेड सर कॉमा,
और लास्ट में जो कम्प्लीमेंट्री क्लोज या क्लोजिंग रिमार्क्स होते हैं बॉडी के बाद, लेटर और एप्लीकेशन के बॉडी के बाद, सिंसेरली यूअर्स, यूअर्स सिंसेरली, यूअर लविंग ब्रदर एट्सेट्रा, तो उसके बाद भी हम कॉमा लगा सकते हैं। Comma is used after dependent clause in complex sentences when the dependent clause begins the sentence. अब अगर आपको याद हो, हमने एक वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो अगर इस तरह के सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो बाद में आ जाए, तो डिपेंडेंट क्लॉज के बाद हम कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स, अभी आप देख सकते हैं कि इफ़ इट रेन्स ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया हुआ है। वी विल स्टॉप द क्लास, ये इंडिपेंडेंट है। व्हेन दे अराइव, कॉमा, वी विल गो फॉर पिकनिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसके बाद हमने कॉमा लगाया हुआ है। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले लगा ले और डिपेंडेंट को बाद में लगा ले, फिर कॉमा की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम इस तरह कहें कि वी विल स्टॉप द क्लास इफ़ इट रेन्स, तो फिर कॉमा की ज़रूरत नहीं है। और वी विल गो फॉर पिकनिक व्हेन दे अराइव, तो अगेन कॉमा की ज़रूरत नहीं होगी। कॉमा इज़ ऑल्सो यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच इन डायरेक्ट नरेशन। हमारे पास जब डायरेक्ट नरेशन होता है, उसमें जब रिपोर्टिंग स्पीच आ जाए, तो रिपोर्टिंग स्पीच के बाद हम कॉमा लगाते हैं। ही सेड, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो इसके बाद हमने क्या किया है, कॉमा लगाया हुआ है। आई एम फाइन, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, कॉमा, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। वाई आर यू टॉकिंग। देखिए, तो इस तरह रिपोर्टिंग स्पीच के बाद भी हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स, जब हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, क्लॉजेज एंड फ्रेजेस जनरली प्लेस अ कॉमा आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी क्लॉज और फ्रेज, स्पेशली इफ इट इज़ लॉन्ग, to identify where the introductory element ends and the main part of the sentence begins. बाज़ clauses और phrases ऐसे होते हैं जो किसी को introduce करते हैं sentence के शुरू में। तो अगर ऐसे phrases या clauses आ जाए और वो lengthy हों, तो मेन सेंटेंस से पहले हम कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज वी हैव नॉट येट कंटेन्ड द न्यू स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा, वी रिकमेंड वैक्सीनेशन फॉर हाई रिस्क patients. So because we have not yet contained the new strain of influenza, ये हमारे पास जो इंट्रोडक्टरी क्लॉज हैं वो है, और बाकी जो मेन सेंटेंस है वो वी से शुरू होता है। तो इसलिए जो इंट्रोडक्टरी क्लॉज हैं उसके बाद हमने कॉमा लगाया हुआ है। A long modifying phrase that precedes the main clause should always be followed by a comma. इसी तरह अगर एक long modifying phrase है जो एक main clause से पहले आ रहा हो, तो उसके बाद भी हम कॉमा ज़रूर लगाएंगे। During the first series of field performance tests at our workshop, तो ये एक पूरा phrase है और ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इस क्लॉज को। द न्यू इंजन फेल टू मीट आवर एक्सपेक्टेशंस। मेन क्लॉज हमारे पास ये है, जो पहला वाला पार्ट है ये हमारे पास असल में वो फ्रेज है, इंट्रोडक्टरी टाइप का फ्रेज है, तो इसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगाना है। ठीक है, okay, thank you for watching this video. Hope you would have learned many things about the uses of comma in this video. मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।